आरबीआई ने होम लोन की ईएमआई में कमी का रास्ता साफ करते हुए लगातार दूसरी बार रेपो रेट में 0.25% कटौती का ऐलान किया है। इसके बाद अब रेपो रेट 6.25% से घटकर 6% हो गया है। इस कदम से उम्मीद की जा रही कि लोन की किस्तों का बोझ थोड़ा कम होगा और लोगों को कुछ राहत मिलेगी। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions and outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, the SDF rate, under the liquidity adjustment facility shall stand adjusted to 5.75% and the marginal standing facility rate or the MSF rate and the bank rate shall stand adjusted to 6.25%. 2 महीने में रेपो रेट 0.5% कम किया गया है। उम्मीद है कि बुधवार की कटौती के बाद बैंक भी ब्याज दरों में कमी करेंगे। 2025 में रेपो रेट में 0.5% की कटौती हुई है। इससे आपके लोन का रेट भी 0.5% तक कम हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 50 लाख के होम लोन की ईएमआई पर हर महीने 1569 रुपए और सालाना 18,228 की बचत हो सकती है। 30 लाख के होम लोन की ईएमआई पर हर महीने 942 रुपए और सालाना 11,304 रुपए की बचत हो सकती है। 10 लाख के कार लोन की ईएमआई पर हर महीने 241 रुपए और सालाना 2,892 रुपए की बचत हो सकती है। ये संभावित आंकड़ों के आधार पर निकाली गई है। इस बार रिजर्व बैंक ने अपनी पॉलिसी रुख को न्यूट्रल से एकोमोडेटिव यानी नर्म किया है। इसका मतलब है कि आगे भी ब्याज दरों में कटौती की संभावना बनी रहेगी। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती अनिश्चितता का असर भारत के एक्सपोर्ट पर पड़ सकता है। खासकर अमेरिका के टैरिफ बढ़ने का असर भारतीय करेंसी और व्यापार दोनों पर हो सकता है। इसके अलावा आरबीआई ने देश की विकास दर का अनुमान भी थोड़ा घटाया है। पहले 2025-26 के लिए ग्रोथ का अनुमान 6.7% था, जिसे अब घटाकर 6.5% कर दिया गया है। लेकिन रिटेल महंगाई दर का अनुमान भी 4.2% से घटाकर 4% किया गया है। इस साल उम्मीद है कि रेपो रेट में कटौती का ये सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। हालांकि ग्लोबल मार्केट की अनिश्चितता और आयात निर्यात की स्थिति को देखते हुए आगे की राह अभी आसान नहीं है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बने रहें बिस्तक के साथ।